मैं सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। x टू द पावर 5 प्लस 242 इक्वल टू 243 बाय x टू द पावर 5। बच्चों यहाँ बताओ कि आप यहाँ पे किसको y एज्यूम करेंगे? बोल, कौन सा टर्म है जो बार बार रिपीट हो रहा है? एनीवन? x to the power 5. x टू द पावर 5 को हम क्या मान लेंगे? a मान लो या y मान लो, a मान लेते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी a प्लस 242 इक्वल टू 243 बाय a। आपको क्लियर कट दिख रहा है कि हम क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 242a इक्वल टू 243, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 242a माइनस 243 इक्वल टू 0। बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? बोलो बच्चों, एनी प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ फैक्टराइज कर देंगे। आपको पता है a माइनस 242, a माइनस 240, सॉरी a माइनस 1, एक मिनट, a माइनस 243 और बोलो किसी को कोई दिक्कत है बच्चों? फैक्टराइज आपको करने आता ही है? बोलो बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? No, sir. No problem. तो हमें a का दो आंसर आएगा, एक a का आंसर आएगा माइनस 243 और एक a का आंसर आएगा 1। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है बच्चों? अब हम a के बदले क्या लिख देंगे? बोलो a के बदले क्या लिख देंगे? x टू द पावर 5, राइट? तो ये x टू द पावर 5 इक्वल टू माइनस 243। कोई बताएगा 243 क्या होता है? 243 अगर आप करो तो 3 8 जा, 3 1 जा, 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 3 जा, तो ये हो गया माइनस तो है ही 3 टू द पावर 5। देखो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसको बच्चों हम ऐसा लिखेंगे माइनस 3 टू द पावर 5। अब आप मुझे बताओ x का वैल्यू क्या आता हुआ दिख रहा है आपको? बोलो, -3। x का वैल्यू आ रहा है -3, ठीक है। ओके, ये सेम वे यहाँ पे a के बदले क्या लिखेंगे? x टू द पावर 5, 1 को लिख सकते हैं 1 टू द पावर 5। तो बोलो x का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों? 1। एकदम आसान क्वेश्चन, हमें x का वैल्यू फाइंड करना था, आ गया। लो कॉपी कर लो, इजी। चेक कर लेते हैं, आंसर राइट है, -3 एंड 1। आपको कोई क्वेश्चन देख के टफ लगता हो जरूर बोलना मुझे, ठीक है। चलो कॉपी कर लो फटाफट। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे, सुनना मेरी बात। हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2x इंटू 2 टू द पावर -1। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? बोलो एनी No, प्रॉब्लम? sir. ठीक है, फिर इसको हम देखो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर -2 प्लस 1 इक्वल टू 0। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? बोलो कोई दिक्कत, कोई कोई बच्चे को? नो सर। No, ठीक sir. है, ये क्या होगा? 2 टू पावर 2x कैन बी रिटन एज लाइक दिस, इंटू 2 टू पावर -1 मतलब 1/2, ये इंटू 2 टू द पावर x और ये आ जाएगा 1/2 स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? बोलो सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, अब किसको मैं बताओ, किसको a मान लूं? बोलो बच्चों, किसको a मान लूं? सर 2 टू द 2 पावर to the x। power यस, x. 2 टू द पावर x, वेरी गुड। 2 टू पावर x को हम मान लेंगे a। तो बच्चों ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 माइनस 9 a और 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0। बोलो समझ में आ रही बात सभी को? कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। अगर हम एलसीएम ले ले बच्चों तो 4 होगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 4 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 4 इंटू 0 0 हो गया। अब हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। आपको तो क्लियर कट दिख ही रहा है फैक्टराइज कैसे होगा, ठीक है। ये फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे? 2a स्क्वायर माइनस 8a माइनस a प्लस 4 इक्वल टू 0।
तो 2a कॉमन ले लिया, यहाँ से a -4 -1 कॉमन, यहाँ से a -4 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा a -4 2a -1 इक्वल टू 0। तो बच्चों a का दो आंसर, एक a का आंसर 4 है और एक a का आंसर 1/2 है। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? आप मुझे बताओ a हमने किसको माना था बच्चों? हमने a किसको एज्यूम किया था? 2 to the power x. 2 टू द पावर x, बिल्कुल सही। तो अब देखो, अब हम a के बदले क्या लिख देंगे? अब हम a के बदले लिख देंगे 2 टू द पावर x, 4 को लिख देंगे 2 टू पावर 2। तो एक आंसर तो आपको आसानी से आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखो 1/2 को 2 टू पावर -1 लिख सकते हैं, a के बदले हम 2 टू पावर x लिख रहे हैं। तो बच्चों बताओ x का वैल्यू क्या आता हुआ दिख रहा है आपको? -1. -1। एकदम आसान क्वेश्चन, लो कॉपी कर लो। लास्ट ईयर ना बच्चों ये वाला एक्सरसाइज सिलेबस से हटा दिया था लास्ट ईयर, ये साल चांस नहीं कि हटाएंगे। लो सर तो बताएगा कैसे करेंगे, बोलो। सर 4x² - 12x में हम 4 कॉमन लेंगे। कॉमन निकालेंगे, बिल्कुल सही। देखो हम यहाँ पे इन दोनों में 4 कॉमन निकाल लेंगे तो ये x² - 3x हो जाएगा। और बच्चों को ये ले लेंगे x² - 3x। हाँ, और हम क्या करेंगे, x² - 3x रूट के साथ इस पूरे को a ले लेते हैं, ठीक है, रूट के साथ। अब मैं अगर स्क्वायरिंग कर दूं बच्चों, अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो क्या आएगा? x² - 3x इक्वल टू क्या आएगा बताओ तो? अगर दोनों का a² इज इक्वल टू a² आएगा, ठीक है। हाँ डांटूंगा भी, मारूंगा भी। एक मिनट, ये बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये चीज बताओ। ये हो जाएगा a, ये होगा 4a² है ना, -3। तो हर एक टर्म उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a² -a -3 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करना एकदम आसान। तो अपने को 4 × 3 -12, -12 को ब्रेक करके -1 लाना है, 4 3 जा। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है, -4 + 3 क्या होता है? -1। बोलो क्लियर है? बोलो बच्चों क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो अभी देखो ये क्या हो जाएगा। एक मिनट, इसको आप कंप्लीट करो, एक मिनट को। तो बच्चों ये हो जाएगा 4a² -4a + a -3, ठीक है। तो सॉरी +3 आएगा, ठीक है। अब फैक्टराइज आपको आसानी से दिख रहा है कैसे फैक्टराइज होगा। 4 कॉमन, 4 या 4a कॉमन हो जाएगा ना, 4a कॉमन, तो ये a -1 हो गया, 3 कॉमन, ये भी a -1 हो गया। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, a -1 4a + 3। तो आप देख सकते हो a का 2 आंसर आ रहा है। बताओ a का आंसर क्या क्या आ रहा है बच्चों, बताओ। 1 आंसर - 3 by और एक -3/4 आ रहा है। क्या हमारा आंसर आ गया या अभी बाकी है पिक्चर? सर बाकी बाकी है। है. हाँ, तो हम a के बदले क्या लिखेंगे बताओ? √अंडर x² - 3x. इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 3x, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा x² - 3x -1 इक्वल टू 0। कोई बच्चा बताए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? फॉर्मूला सर फॉर्मूला क्वाड्रेटिक. बिल्कुल सही, फॉर्मूला लगाएंगे। ये वाला पार्ट ये कर लोगे खुद से आप, फॉर्मूला आपको आता ही है या मैं कर दूं? बोलो, आता है सर ना? कर लेंगे. हाँ बोलो। ये हो गया -3/4, इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 3x इक्वल टू 9/16, राइट। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16x² -48x इक्वल टू 9, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 16a² - 48x
-9 इक्वल टू 0। बोलो क्या आप कर पाओगे फॉर्मूला से सॉल्व? Yes, sir. दोनों में आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ तक छोड़ देता हूँ, अब आगे कंप्लीट कर लेना आप, ठीक है। अब मैं आपको आगे का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, ठीक है। लो ये लिख लो पहले फटाफट, काम में आ जाए। x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी और x प्लस डी प्लस ई इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन, सपोज अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा है कि a और d को ऐड करने से और b और c को ऐड करने से सेम आ रहा है, तो बताओ किन दो को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? कौन से दो को मल्टीप्लाई करेंगे? Sir, first और third को फर्स्ट, और second और fourth को. गलत गलत। a प्लस डी और b प्लस सी सेम है, तो मतलब फर्स्ट और लास्ट को और बीच वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ में आ रही है? हम चेक करेंगे कौन से दो को ऐड करके दूसरे दो का सम आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखना, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। सुनना मेरी बात को। अब आप बताओ कौन से दो को मल्टीप्लाई करे बच्चों? बोलो बताओ। हेलो, x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 2 और x प्लस 3। कैसे बोले? x माइनस 1 और x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो, इन दो को। नहीं क्यों? सर, x माइनस 1 और x माइनस 2 को। x माइनस 1 और x माइनस 2 को, ठीक है। इनको अगर ऐड किया तो सम कितना आ रहा है? -3, ठीक। इसका और इसका सम -3 आ रहा है, तो इन दोनों का भी सम सेम आना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं आ रहा, 5 आ रहा है। नहीं चलेगा, गलत हो गया ये। और कुछ बताओ। Sir, x तो minus सर x माइनस 1 और x प्लस 2 को ना। और x plus 3 और x minus 2. क्यों भाई? -1 सर माइनस 1 फिर आंसर सेम -1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, +1 आ रहा है ना। -1 और 3 -2 को ऐड करें, ये भी +1 आ रहा है, बराबर है। समझ में आ रही बात? बोलो बच्चों, ओके। क्लियर? चलो इसका बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो 11 नंबर क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में है x माइनस 7, x माइनस 3, x प्लस 1, x प्लस 5 इक्वल टू 1680। एकदम कितना बड़ा नंबर है। अब बताओ, मैं नहीं बोल रहा, आप लोग बताओ किन दो को मल्टीप्लाई करेंगे? बोलो बच्चों, कौन से दो को मल्टीप्लाई? दो दो का पेयर बनाना है, कौन से दो? हाँ बोलो। और x क्यों? माइनस 7 और x प्लस 5 और x माइनस 3 और x प्लस 1। Yes. देखो, अगर कोई वो पूछ दे क्यों, तो देखो -7 और +5 को ऐड करोगे तो 2 आ रहा है, -3 और +1 को ऐड करो तो भी 2 आ रहा है, सेम आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अभी को बोले सर मैं ऐसा नहीं करूँ तो कोई नहीं, आंसर नहीं आएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रिक आपको सीखना है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? अभी जिसको ये मेथड, ये तरीका नहीं पता हो कि ऐसा चेक कर दें, वो जिंदगी बीत जाए उसका आंसर ना आए, कि वो करता रहेगा, कभी आंसर नहीं आएगा। फिर बोलेगा क्या कि क्वेश्चन लेंदी था, पर एक्चुअली क्वेश्चन लेंदी कुछ था ही नहीं। इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो x² माइनस 2x माइनस 35, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 2x माइनस 3। अब आप मुझे बताओ किसको a मानेंगे? बताओ सर x माइनस 2 square minus 2x. x² माइनस 2x को हम क्या मान लेंगे? a मान लेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा a माइनस 35 और ये हो जाएगा a माइनस 3 इक्वल टू 1680, ठीक है। तो अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, और तो हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a² माइनस 38a प्लस 105 माइनस 1680 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया a² माइनस 3a, अच्छा 1680 कितना आएगा बोलो? माइनस 1680 प्लस 105, ये आ रहा है -1575,
अब -1575 को ब्रेक करके 3 लाना है। पहले आप इतना लिख लो फटाफट। देखो आपको फैक्टराइज करने में टाइम लगता हो, ये क्वेश्चन में नंबर्स बड़े आ गए, तो अब कोई नहीं, आपके पास कैलसी अलाउड है, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आराम से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब मैं इसको फैक्टराइज फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ए हो जाएगा, सॉरी एक्स नहीं, ए हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर पी स्क्वायर -4 इंटू इंटू सी, ठीक है, बाय 2a, a1 है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है 3 प्लस माइनस, सर ए स्क्वायर माइनस 38 आएगा ना? अच्छा रे रे यहाँ पे 38 है। हाँ एक मिनट, एक मिनट। ए स्क्वायर माइनस 38a, तो माइनस बी 38 का स्क्वायर। ठीक, चलो तो प्लस 38 हो गया। तो बच्चों ये कैलसी फटाफट सॉल्व कर देते हैं, कितना आएगा? 144. 1444 आ रहा है, क्या बात है। 1444 किसी का स्क्वायर रूट होता है? सर 12. 12 का नहीं, 144 होता है ना। सर 38 का ही होता है. 38 मुझे से लग रहा है। 1444 ठीक है 38, तो x हो गया बच्चों 38 प्लस माइनस 38/2 बराबर a इक्वल टू, ये सही किया ना मैंने, कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया? सर आगे वाले आपने मल्टीप्लाई नहीं किए. 4 into 1575. अच्छा ये तुम इसका स्क्वायर बोल लो क्या? अच्छा मैंने पूरे का समझ लिया, एक मिनट रुको, मुझे लगा तुम पूरे का बोल रहे प्लस 6300. हो। एक मिनट, 38 का स्क्वायर प्लस 4 1444. इंटू 1575, ये आ रहा है 6300. 7744। 7744 का रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आंसर 88. 7744 88। हाँ चलो एक बात, एक जैसा ही नंबर आ गया, तो कितना हो जाएगा 38 प्लस 88/2, एक आ गया 82 सर एक 63 आएगा. और एक 63। 38 माइनस 88/2, कुछ गलत किया क्या मैंने? सर पहला 82 कैसे आया? एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया प्लस माइनस में। 38 प्लस 88 63 आएगा। हाँ क्या अपना आंसर आ गया है, पिक्चर बाकी है अभी? बताओ, बोलो बच्चों, क्या हमारा आंसर आ गया? अब मुझे बताओ, ए हमने ए किसको माना था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x को, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 63, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -25। तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 इक्वल टू 0। बहुत आसानी से दिख रहा होगा, x माइनस 9 x प्लस 7। तो यहाँ से दो आंसर आ रहा है, एक 9 आ रहा है, ठीक है, x का एक आंसर 9 आ रहा है और एक आंसर -7 आ रहा है। बच्चों ये वाला आपको दिख रहा है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब इसमें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, लगा लोगे? बोलो बच्चों, बोलो, हो जाएगा? सर हाँ बोलो। सर कंफ्यूज हो गया था, अब समझ आ गया. अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अगर ये एक्सरसाइज सिलेबस में रहेगा, वैसे तो मोस्टली हटाएंगे नहीं इस बार, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 6 मार्क का आ सकता है। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे बच्चों, बताओ?
ये हो जाएगा 2 to the power 2x स्प्लिट कर देंगे। 2 to the power 3, ये होगा 2 to the power x into 2 to the power 3, 1 plus 2 to the power x। अब बताओ क्या करना चाहिए हमें, बोल क्या करेंगे बच्चों? सर 2 टू द पावर x को हाँ 2 to the power x को लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे और काट देंगे। नहीं 2 to the power x को a मान लेंगे, ठीक है। 2 to the power x को क्या मान लेंगे? x। तो 2 to the power 2x को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? बोलो कोई दिक्कत? अच्छा अभी ये नहीं, इसको पहले ऐसा लिख देते हैं, उसके बाद करेंगे, ठीक है। दो तो यहाँ भी 8 है क्या, और ये है 1 plus 2 to the power x। अब आपको तो समझ में आ गया होगा किसको a मानना चाहिए, बोलो बोलो बच्चों, दिख रहा है आपको? 2 टू पावर x को 2x है ना, 2 to the power x को a मान लेंगे जैसे। सर उसको काट नहीं सकते। एक 2 टू द पावर x को लेफ्ट साइड लेके आके। कैसे कट करेंगे? देखो समझो बात, 2 to power x इक्वल टू 2 to power x plus 4 कट कर सकते हैं क्या? बोलो बोलो नहीं कट कर सकते, यहाँ 1 प्रॉब्लम कर रहा है ना। तो ये हो जाएगा 8y स्क्वायर या 8a स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे? 8a स्क्वायर प्लस 8a इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा 8a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आपको दिख रहा है कि फैक्टराइज कैसे करेंगे, बताओ क्या आपको दिख रहा है बच्चों ये कैसे? Yes, sir. प्लस 8 माइनस 1 8a स्क्वायर प्लस 8a माइनस a माइनस 1, ठीक है। तो बच्चों 8a कॉमन तो a प्लस 1 माइनस 1 कॉमन तो a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये आ गया 8a माइनस 1 a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इससे a का 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। एक आंसर आ रहा है 1/8 और एक आंसर आ रहा है -1। अब बताओ a को क्या लिखेंगे बच्चों हम? 2 टू द पावर x 2 to the power x, ठीक है। तो 2 to the power x इक्वल टू 1/2 क्यूब। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 to the power x इक्वल टू 2 to the power -3। एक x का आंसर आ गया -3, ठीक है। और यहाँ पे 2 to the power x इक्वल टू -1। अब एक बहुत काम की बात बता रहा हूँ, सुनना मेरी बात, बहुत काम की बात बता रहा हूँ कि भाई 2 to the power, अगर मैं आपसे पूछूं 2 to the power x, ठीक है, मेरी बात का जवाब देना। आपसे अगर बोलूं x का वैल्यू 1 तो 2 to the power x कितना आएगा? बोलो 2 to the power 1 कितना आएगा? 1 2 to the power 1 1 आएगा, क्या बोल रहे हो? नहीं वो x आएगा। नहीं 2 to the power 1 कितना आएगा? 2 2 to the power 1 2 आएगा, ठीक है। अरे अरे काम क्यों नहीं करता है? अच्छा 2 to the power 2 क्या आएगा? 4 देखो 2 to the power 1 बोल रहे हो 2 आएगा, 2 to the power 2 बोल रहे हो 4 आएगा, 2 to the power 3 बोलोगे क्या आएगा? बोलो 2 to the power 3 8 अच्छा 2 to the power 0 क्या आएगा? 1 1 2 to the power -1 क्या आएगा? -2 1/2 यू बोल लो 1/2। 2 to the power -1 होगा 1/2, ठीक है। 1/2 होता है 0.5। 2 to the power -2 क्या आएगा बच्चों बताओ? 1/2 स्क्वायर है ना। तो ये कितना हो गया? 1/4। 1/4 होता है 0.25। तो आप देखो यार, पावर कुछ भी लो, पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, आंसर क्या आ रहा है हमेशा? पॉजिटिव की नेगेटिव? बोलो क्या आ रहा है आंसर? पॉजिटिव। पॉजिटिव, मतलब कभी भी बेस पॉजिटिव होना, पावर कुछ भी ले लो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों। यस सर। तो कहने मतलब बेस अगर पॉजिटिव है कभी आंसर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो इससे नो सॉल्यूशन। तो हमारा आंसर सिर्फ क्या है? तो कभी भी आपको कंफ्यूज करने के लिए, फंसाने के लिए दे दे 3 to the power x इक्वल टू -4 हो सकता है क्या? या 3 to the power x इक्वल टू -3 हो सकता है क्या? बोलो नो सर। याद रहे कि बेस अगर पॉजिटिव है, पावर कुछ भी लगा दो, आंसर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। इसलिए आपके बुक में एक ही आंसर है -3। क्लियर? बोलो बच्चों क्लियर है? यस सर। यहाँ पे आपको फंसाएंगे एग्जाम में। माइनस रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। अच्छा एक बात बताओ,
सबसे इम्पोर्टेंट बात कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और आपको कई बार बोल चुका हूँ यहाँ पे क्या चीज़ जीरो नहीं होना चाहिए बताओ। ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, बराबर। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, बोलो। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम क्या बोलते हैं? इसको कुछ बोलते हैं, पढ़ा है 10th में आपने, बताओ। डी लिखता था, फुल फॉर्म भूल गया। कैपिटल डी बोलते हैं, कैपिटल डी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डी को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब सुनो, ये पूरे पिक्चर का अक्षय कुमार समझ लो, ये है हीरो पूरे पिक्चर का, ठीक है। अब यहाँ से जो पढ़ेंगे ना सब में यही आएगा। अब देखो इसका मैं क्यों बोल रहा हूँ, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये आपने 10th में पढ़ा हुआ जो मैं लिखा रहा हूँ, ठीक। अगर डी इक्वल टू जीरो, या तो जीरो या जीरो से बड़ा, डी या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, दोनों केस में रूट्स आर रियल। क्या लिखेंगे? रूट्स आर रियल, मतलब रियल मतलब रूट्स को दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे। और अगर गलती से डी लेस देन जीरो आ गया ना तो क्या होगा, कोई बताएगा? एनीवन? बोलो बच्चों, क्या आएगा? रूट्स आर रियल नहीं होंगे। हाँ, मतलब इमेजिनरी होगा ना। ठीक है, चलो अब इसके आगे भी कुछ है। अब यहाँ पे फिर से दो पार्ट है। डी इक्वल टू जीरो, कोई बताएगा? अब दो चीज़, या तो डी जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। कोई बताएगा डी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा? एनीवन? डी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या? बोलो बच्चों। एक्स विल बी इक्वल टू जीरो। नहीं कुछ ही बोल रहे नहीं, डी इक्वल टू जीरो मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब एक्स का दो आंसर आएगा और दोनों सेम होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? डी इक्वल टू जीरो मतलब एक्स का दो आंसर आएगा और दोनों सेम होगा। डी ग्रेटर देन जीरो मतलब आपने सॉल्व किया, डी 7 आ गया, रियल होगा और अनइक्वल। हाँ, रियल एंड अनइक्वल मतलब दो आंसर आएगा और दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो, इसमें भी दो पार्ट है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है मतलब डी आ गया 25, डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रियल भी होगा, अनइक्वल भी होगा एंड रैशनल, और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या होगा? रियल तो होगा, अनइक्वल होगा, और क्या होगा बच्चों बताओ? इररेशनल। यस, इररेशनल। लो पूरा आप कॉपी कर लो, ये आप यही सेम चीज आपने 10 में ही पढ़ा होगा। हमने सॉल्व किया और डी का वैल्यू आ गया 0। एकमवीर बताओ क्या होगा? डी का वैल्यू 0 आ गया तो क्या होगा? सर रूट्स इक्वल, रूट होंगे और इक्वल होंगे। रियल एंड इक्वल होगा, ठीक है। जीरो हो या जीरो से बड़ा तो रियल होगा, ठीक है। इक्वल टू जीरो तो रियल एंड इक्वल। और अगर जीरो से बड़ा तो क्या होगा बच्चों बताओ? अगर जीरो से बड़ा तो क्या होगा? रियल और अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल। अब एकमवीर तुम नहीं बोलना। अब सपोज आपने सॉल्व किया और डी का वैल्यू आ गया 9, सोच के बोलना क्या होगा। डी का वैल्यू 9 आ गया तो क्या होगा? रियल और अनइक्वल। बिल्कुल सही, रियल अनइक्वल एंड परफेक्ट स्क्वायर भी देखो बच्चों, ये परफेक्ट स्क्वायर है, देखो मैंने क्या लिखा था, रियल अनइक्वल एंड और भी कुछ लिखा है, देखो परफेक्ट स्क्वायर में रैशनल। बिल्कुल सही। देखो रैशनल, एक्चुअली मैं बताऊँ रैशनल क्यों बोल रहे हैं। मान लो सपोज आपने सॉल्व किया, ये 2 आ गया ऐसा, और ये रूट 9 आ गया, और कहीं भी रूट नहीं है, सपोज ये सब रूट नहीं है, तो देखो रूट हट जाएगा। हम रूट ऑफ 3 को, सॉरी रूट ऑफ 9 को 3 लिख देंगे, तो देखो आंसर में रूट कहीं है ही नहीं, रूट हट गया, तो इसलिए हम बोले रैशनल। समझ में आ रही बात? बोलो, बात समझ में आ रही है? चलो एक क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमसे बोल रहा है फाइंड नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट जो आपको पढ़ा है ना फ्लो चार्ट, उसी को नेचर ऑफ रूट बोलते हैं, रियल, इमेजिनरी, ऐसा, ठीक है।
तो बोल रहा है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग रूट्स 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप लिखो a क्या है, b क्या है, c क्या है। a है 3, b है -7, c है 5। नेचर ऑफ रूट मतलब आप d फाइंड करोगे, d हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7 स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो d हो जाएगा 49, 4 3 12, 12 5 60, -11 आ रहा है। बोलो बच्चों कैसा होगा, बोलो क्या होगा नेचर ऑफ रूट, एनीवन? सर लेस इमेजिनरी। देन बिल्कुल 0। सही, लिख देंगे रूट्स आर इमेजिनरी। बोलो 2 मार्क का ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। एमसीक्यू टाइप आपको ऐसा पूछ सकते हैं लोग, कॉपी कर लो। आसान क्वेश्चन, अब बोलो इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। ये भी आपने 10th में पढ़ा हुआ ही है। कल बच्चों अपने सी आधा तो कर लेंगे कल, आज मैं बहुत नहीं कराने वाला बिकॉज कुछ बच्चे हैं जो नहीं है अभी। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? वापस बता दो क्या किया हमने बच्चों। यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 होता है, सभी को पता है। तो a हो गया 1, b हो गया p, c हो गया -q स्क्वायर। आपको पता है d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b के बदले p स्क्वायर लिख दिया, 4 इंटू a के बदले 1, c के बदले -q स्क्वायर। तो माइनस माइनस जब प्लस हो गया तो आप देख सकते हो d आ गया p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। अब इसमें 2 पार्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एंड हो गया। p और q दोनों 0 हो सकता है कि p और q दोनों 0 हो जाए, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ तक छोड़ोगे तो आपको आधे ही मार्क्स मिलेंगे। तो p और q दोनों इक्वल टू 0 है। सपोज अगर ऐसा हो जाए तो ये भी 0 ये भी 0 तो d 0, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब मान लो खुदा में खासा p भी 0 नहीं है और q भी 0 नहीं है, दोनों 0 नहीं है। तो मुझे बच्चों बताओ d क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। चलिए बताओ कोई भी नंबर का स्क्वायर, ये p स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। अच्छा 4q स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। देखो पॉजिटिव मतलब कोई नंबर 0 से बड़ा, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो d पॉजिटिव आ गया। बोलो d पॉजिटिव आ गया मतलब d 0 से बड़ा है। रियल एंड अनइक्वल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रियल एंड अनइक्वल मतलब कभी भी d का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए तो इसका मतलब x का 2 आंसर आएगा और दोनों डिफरेंट। लो कॉपी कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। क्लियर है बच्चों? इज इट क्लियर? यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन फिर आपको होमवर्क दे दूंगा मैं, ठीक है। मिटा दूं? यस यस सर। ओके सेकेंड क्वेश्चन आई एम डूइंग, ये आपने 10th में भी किया हुआ है। 1 प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। 1 प्लस m स्क्वायर ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स। आप मुझे बच्चों बताओ इक्वल रूट्स का मतलब क्या, एनीवन? इक्वल टू 0। बिल्कुल सही, इक्वल रूट्स का मतलब d इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताओ a क्या होगा। देखो अब आप सोचोगे सर कैपिटल ए क्यों लिख रहे हो यार, अभी तक तो आप स्मॉल ए लिख रहे थे। अभी क्यों ले रहे हैं ना, बिकॉज अपने को स्मॉल ए पहले से क्वेश्चन में दे रखा है, स्मॉल ए पहले से दे रखा है, स्मॉल सी भी दे रखा है। तो हम अब इस बार ना कैपिटल ए ले लेंगे। एक्स स्क्वायर के आगे वाले को कैपिटल ए, एक्स के आगे वाले को कैपिटल बी और सी हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है किसी को?
बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? आप लोगों ने बोला इक्वल रूट्स मतलब d इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बोलो, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, b के बदले क्या लिखेंगे? 2mc का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना, कुछ काम की बात बताऊंगा आपको, ठीक है? क्योंकि बच्चे जो ऐसे होते हैं ना, इजी क्वेश्चन को भी टफ बनाने का टैलेंट रखते हैं। इसको खोलेंगे तो क्या होगा? 4m स्क्वायर सी स्क्वायर 4 1 प्लस m स्क्वायर। बच्चों खटाक से आप मुझे बताओ, कॉमन क्या लेके उड़ा सकते हैं? कोई एक चीज़ है जो कॉमन हम लेके उड़ा सकते हैं? बोलो, क्या चीज़ कॉमन लेके हटा सकते हैं हम लोग? एम स्क्वायर सी स्क्वायर। एम स्क्वायर सी स्क्वायर कहाँ कॉमन है भाई? एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन नहीं, कुछ और कॉमन है। फोर। 4 है ना, 4 सब में कॉमन है, बराबर। सबको 4 से डिवाइड कर दो तो भी चलेगा। 4 4 कट, 4 4 कट, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ठीक है। अब देखना बच्चों मैं कैसे मल्टीप्लाई, पहले 1 को दोनों से करेंगे, ये करते हैं ना, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर एम स्क्वायर को दोनों से करेंगे, और देखो राइट साइड में 0/4 तो 0 ही होता है। अब हम ये वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कुछ टर्म मुझे तो दिख रहा है कट होता हुआ, कुछ टर्म आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है कट होता हुआ। तो फर्स्ट और थर्ड। क्या कट हो रहा है? फर्स्ट एंड थर्ड, बिल्कुल सही। थर्ड नहीं, ये वाला। तो बच्चों आप क्या करो, इन दोनों को इधर ही रखो, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन, और ये माइनस सी स्क्वायर उधर चला जाए प्लस सी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था बच्चों, देखो तो एक बार, ये प्रूव करना था क्या? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे माइनस इंटू ये माइनस, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके 10th के बुक में भी था, अगर आपको याद हो तो। बोलो क्लियर है बच्चों? यस। अब सुनो, आपका होमवर्क क्या है? आपको 10B कंप्लीट करना है और 10C ज्यादा नहीं करना है, 1 2 3, ठीक है। 1C एक्सरसाइज 1C का आपको 1 से लेकर 3 ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है सारे, लेकिन जो मैंने किए वो भी करने हैं और जो मैंने नहीं किए वो भी करने हैं, और फिर कल आपका मैं डाउट से लूंगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलो चलो बच्चों, बाय एंड टेक केयर। और अपना एंट्रेंस क्लास कितना बजे बोला मैंने? 7 o'clock ना?